ओके, तो हम, हाँ, तो अब हम और भी सम कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन देखिए फिर। अ शॉपकीपर बायज 80 articles for rupees 2400 and sells them for a profit of 16%. Find the selling price of one article. पहले हम समझे स्टेटमेंट क्या है, तभी हम कर पाएंगे इसे अच्छे से। तो सुनिए पहले, वो कह रहा है भाई एक शॉपकीपर है और उसने 80 आर्टिकल्स बाय किए, खरीदे हैं, और उसका जो अमाउंट है वो है 2400। तो क्यों ना हम पहले जो हमने रीड किया है उसे लिख भी दें। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा A shopkeeper buys 80 articles and that amount is rupees 2400. ओके, यदि आपको रुपीस का साइन इस तरीके से दिया गया है तो आप इस तरीके से मेंशन करें, और यदि रुपीस का आपको आरएस से मेंशन हुआ है तो आरएस से मेंशन करें। अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है क्योंकि ये काफ़ी पुरानी बुक्स हैं एनसीईआरटी की, और उनमें अभी तक आरएस ही है, और जबकि हमारा जो सिंबल है रुपीस का वो इस तरीके से आपका मेंशन होता है ना। तो हमने फर्स्ट अमाउंट यहाँ पर मेंशन कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट वन, सेल्स देम। अब भाई उसे बेचेगा ही, उसने खरीदा है, शॉपकीपर है तो बेचना है ही उसे। सेल्स देम फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 16%। वो कह रहा है जो उसे बेचता है वो यदि उन्हें बेचता है तो वो 16% का प्रॉफिट लेता है। तो हमने कहा ठीक है, हम यहाँ पर प्रॉफिट दे देते हैं, और वो प्रॉफिट कितना है, 16%। ओके, अब आपको ये पूछा गया है कि सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का, यहाँ 80 आर्टिकल्स का यहाँ पर कॉस्ट बताया गया है, और जो प्रॉफिट भी हम कैलकुलेट करेंगे वो अकॉर्डिंग टू 80 ही कैलकुलेट होगा, अकॉर्डिंग टू 80 ही कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पर हमें कैलकुलेट क्या करना है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस भी क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द 80 आर्टिकल्स का आएगा, बट हमें कैलकुलेट करके एट लास्ट क्या बताना है, वन आर्टिकल प्राइस बताना है। ओके, तो हम कैसे करें, तो सबसे पहले इसमें ये जो आपके पास सेलिंग प्राइस लिखा हुआ आया है, और जहाँ आपकी चीज़ों को खरीदा जाता है, खरीदा है ना इसने, तो वो क्या होता है, तो जहाँ खरीदते हैं हम, जैसे कि शॉपकीपर ने उसे बाय किया उस आर्टिकल को, दैट इज़ द कॉस्ट प्राइस, कि वो उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस वहाँ पर उसका खरीदने के लिए है। ठीक है, लेकिन जब उस चीज़ को हम बेचना चाहते हैं, किसी दूसरे को देना चाहते हैं, और दूसरे को ऐसे नहीं दे रहे, उसके लिए भी हम अमाउंट ले रहे हैं, तो जहाँ हम अमाउंट ले रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, उसका सेलिंग प्राइस। ठीक है, नेक्स्ट क्या है इसमें, प्रॉफिट दिया है तो भाई प्रॉफिट पता होना चाहिए। अब बाई चांस एक एग्जांपल लेते हैं जल्दी से, और फिर उसके बाद ये स्टार्ट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस आपको पता होना चाहिए बच्चों को कि किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है और क्या होता है। तो भाई 8th क्लास के बच्चे हैं, इतना तो समझते ही हैं कि प्रॉफिट और लॉस होते तो हैं, किस तरीके से होते हैं। बाई चांस हमने ये कहा आपके पास एक चॉकलेट बॉक्स है, उसका प्राइस है 500 रुपीज़। ओके, अब आप ये कह रहे हैं कि जो 500 रुपीज़ का जो आपके पास बॉक्स है, चॉकलेट बॉक्स, उसे आपने 300 रुपीज़ में किसी को दे दिया। आपने खरीदा तो कितने में, 500 में, बट दे दिया किसी को 300 में। तो बताओ यहाँ पर आपका अमाउंट ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो जहाँ पर अमाउंट आपका ज़्यादा जाता है, जहाँ पर कॉस्ट प्राइस लॉस होता है। हाँ, कॉस्ट प्राइस ग्रेटर हो सेलिंग प्राइस से,
क्योंकि हम कह रहे हैं ये अमाउंट तो आपका है 500 और ये अमाउंट आपका क्या है 300, इतने में सेल किया। तो जब भी आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से ग्रेटर होगा, हमेशा वहाँ पर क्या होता है, लॉस। वहाँ पर क्या होता है, लॉस। ओके, अब यही एग्जाम्पल दूसरे तरीके से समझिए कि हमने चॉकलेट बॉक्स लिया तो 500 में, लेकिन जब सेल करने के लिए गए मार्केट में तो हमने 800 में उसे सेल कर दिया। क्या किया, कॉस्ट प्राइस तो हमने रखा 500, यही है कॉस्ट प्राइस को हम सिंबल में क्या बोल रहे हैं, सीपी। क्या बोल रहे हैं, सीपी। और यहाँ पर इसे शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, सेलिंग प्राइस को क्या बोल रहे हैं, एसपी। ठीक है, तो हमने कहा इस चॉकलेट बॉक्स को जब हम बेचने गए, सेल करने गए, तो हमने प्राइस ले लिया वहां पर 800। देन whenever the cost price is lesser than सेलिंग प्राइस, कि जब भी आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से लेसर हो, या हम ये बोल दें कि सेलिंग प्राइस ग्रेटर है किससे, कॉस्ट प्राइस से, तो हमेशा वहां पर हमें क्या होने वाला है, प्रॉफिट, फायदा होगा, है ना। तो यहाँ पर हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये थोड़ा सा आपको लॉस और प्रॉफिट पहले क्लियर होना चाहिए, तभी हम उसका सम कर पाएंगे कि भाई लॉस में हमें क्या हो रहा है, नुकसान होता है। तो वहाँ पर जब भी किसी कैलकुलेशन को, यहाँ पर जैसे प्रॉफिट परसेंटेज है, तो अभी मैं जब ये सम लूँगी, उसका स्टेटमेंट देंगे, तो वहाँ पर आपको ये भी बताया जाएगा कि यहाँ पर ऐड क्यों किया जा रहा है या सब्ट्रैक्शन क्यों नहीं किया जा रहा। ठीक है, तो ये इतना तो क्लियर है बेटा, लॉस और प्रॉफिट क्या होता है, आप बच्चों को क्लियर हो गया ना। ओके बेटा। यस, तो अब हम इससे आगे स्टार्ट करने वाले हैं, बिकॉज आई वांट टू नो हियर द सेलिंग प्राइस। और हम ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम सम में हम यूनिटी मेथड ही यूज़ करेंगे, एक जैसा मेथड यूज़ करेंगे जिससे कि आप हैबिचुअल हो जाएं और आपके लिए एक जैसा मेथड वो कन्वीनियंट भी रहेगा, है ना। तो हम यहाँ पर बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द परसेंटेज, तो हम अज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज। हम क्या अमाउंट सेलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर क्या अमाउंट सेलेक्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, क्या लेते हैं, 100 से ही हम कंपैरिजन करवा रहे हैं, लॉस होगा प्रॉफिट होगा उसके अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। तो अभी हमें क्या चाहिए, हम सबसे पहले यहाँ पर सपोज क्या करेंगे, क्योंकि चीज़ खरीदी गई है तो खरीदी गई है, उतना ही उसने प्राइस रख दिया है सेलिंग के लिए। ठीक है, मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना है अभी उसका, यहाँ पर यदि हम देखना चाहें तो जो उसने खरीदा है उतना अमाउंट क्या है यहाँ पर 2400। तो यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज यदि हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर हम उसका क्या दे रहे हैं कि सीपी जो है वो हम क्या ले रहे हैं, इस ₹100। ओके, रुपीस का साइन ये ना देकर, अभी आपकी बुक में तो यही साइन है, बट ये ना देकर यदि हम ये देंगे तो ज़्यादा करेक्ट रहेगा, है ना। अब यदि ये 100 है, कॉस्ट प्राइस हमने 100 दे दिया, तो अब हमें क्या चाहिए भाई, सेलिंग प्राइस चाहिए। अब सेलिंग प्राइस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाए, तो जो प्रॉफिट हुआ है हमारा वो प्रॉफिट किस पर हुआ है, कॉस्ट प्राइस पर हुआ है ना। अभी मैंने आपको 10 ऐड करता हुआ बताया था, किस तरीके से आपने ऐड किया था वहां पर। अब यहाँ पर ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, मोर अमाउंट हमें मिलेगा जितना अमाउंट हमने यहाँ पर उसका खरीदा था। ठीक है, जितना भी आपका वो खरीदा गया था, जितना भी उसका मार्क प्राइस हमारा होगा, अब वो मार्क प्राइस से हमें ज़्यादा मिलने वाला है। ठीक है,
उस सेलिंग प्राइस हमें ज़्यादा मिलने वाली है। और कितनी ज़्यादा मिलने वाली है? 16% ज़्यादा मिलने वाली है। तो मैंने वो अमाउंट कैलकुलेट करना आप बच्चों को सिखा दिया है, हाउ टू कैलकुलेट योर द मोर अमाउंट, किस तरीके से हम इसका परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। तो क्या मैं इसे डायरेक्ट लिख सकती हूँ बेटा? कैन आई राइट दिस? यस मैम। ठीक है, ये किस तरीके से कैलकुलेट किया है? ऑल ऑफ यू क्लियर दिस थिंग? कैसे किया है हमने? ओके। यस मैम। अब हमें क्या करना है? वी हैव टू राइट योर द स्टेटमेंट। की स्टेटमेंट हम यहाँ पर लिख दें। स्टेटमेंट के लिए हम किस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं? जो नोन होगा वो हम कहाँ लिखेंगे? लेफ्ट में। और जो अननोन होगा जिसे हमें कैलकुलेट करना है वो हम कहाँ लिखेंगे? राइट में। ओके, तो यहाँ अननोन क्या है? जल्दी से बताइए, क्या कैलकुलेट करना है हमें? सेलिंग। तो नोन क्या हुआ है यहाँ पर? कॉस्ट। जो भी हमें यहाँ पर गिवन है वो यही है आपका। तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं इफ कॉस्ट प्राइस इज ₹100 देन सेलिंग प्राइस कितना है? 116। यूनिटी मेथड है तो क्या लिखेंगे आप? कॉस्ट प्राइस कितना लेंगे हम? 1। किससे कंपेयर करते हैं हम? 1 से। इफ ₹1 देन सेलिंग प्राइस इज ₹116 डिवाइडेड बाय 100। ये स्टेटमेंट क्लियर है कि भाई इतना अमाउंट यदि आपको ये कहा जाता है कॉस्ट प्राइस का तो सेलिंग इतना होगा, इतना ₹1 है तो इतना हो जाना चाहिए। डिवाइड क्यों किया है? बिकॉज ₹1 के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले हमने 100 से किया था, अब ₹1 के लिए कर रहे हैं तो ये मिनिमम हो जाएगा। मिनिमम के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। हर चीज़ को सीरियल ऑर्डर में अच्छे से कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलना, कंफ्यूज मत होना कि अरे यहाँ पर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। क्लियर ना हो तुरंत पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप चाहे बार बार पूछेंगे ना तो दिक्कत नहीं होगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यदि आप हेजिटेट हो गए पूछने में तो प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि कॉस्ट प्राइस कितना है 80 आर्टिकल्स का? कितना था? 2400। हाँ, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2400 है। तो फिर यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए? सेम स्टेटमेंट, एक ही स्टेटमेंट है, इसी का ही हम रिपीटेशन करते हैं, केवल यहाँ पर कॉस्ट चेंज हो रहा है आपका, है ना। ₹116 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई विद 2400। इसे कैंसिल, हाँ बेटा इससे कैंसिल कर दीजिए, 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो लास्ट जो फिगर है आपका 116 मल्टीप्लाई विद 24, आपको यहाँ पर इसे कैलकुलेट करना है। इसे कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करके लास्ट आंसर देना है कि भाई आफ्टर मल्टीप्लिकेशन क्या आना चाहिए। और जो भी मल्टीप्लिकेशन आएगा आफ्टर वो इसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। क्या होगा यहाँ पर? ये सेलिंग प्राइस होगा। ओके, क्लियर हो गया कैसे करना है? है ना? यस मैम। किस तरीके से लिखना है? लास्ट में आपको आंसर के लिए मैंने कह ही रखा है बेटा कि किस तरीके से आप आंसर लिखेंगे, किस तरीके से आप यहाँ पर हाँ स्टेटमेंट देते हैं। तो अब हम नेक्स्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट के लिए इससे पहले नेक्स्ट करें, इसमें लास्ट जो हमें फाइंड आउट करना था उसके लिए पहले हम देखें कि भाई ये जो हमने सेलिंग प्राइस कैलकुलेट किया है दैट इज ओनली फॉर द 80 आर्टिकल्स, कि ये 80 आर्टिकल्स के लिए कैलकुलेट हो रहा है। और हमें जो चाहिए था वो किसके लिए चाहिए था? ईच आर्टिकल के लिए चाहिए था। ईच आर्टिकल के लिए चाहिए था। तो भाई ईच आर्टिकल के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे ये बता दीजिए। क्योंकि क्वेश्चन में तो यही पूछा गया है आपसे सब में। तो क्या करेंगे बेटा आप इसके लिए देख लीजिए कैसे करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच आर्टिकल हमें चाहिए। तो जो भी आफ्टर मल्टीप्लिकेशन आपके पास फिगर आएगा, यहाँ पर जो भी अमाउंट आता है यहाँ पर सेलिंग प्राइस का,
आप यहाँ उस अमाउंट को लिखेंगे और डिवाइडेड बाय आप क्या कर देंगे 80, बिकॉज वी हैव हियर द टोटल 80 आर्टिकल्स एंड व्हेनेवर वी वांट टू कैलकुलेट योर द वन आर्टिकल वैल्यू, ठीक है। जैसे कि आपसे मैं कहूँ, देखिए एग्जाम्पल के लिए जल्दी से सुन लीजिए, आपके पास चॉकलेट बॉक्स का इसलिए मैक्सिमम टाइम मैं एग्जांपल देती हूँ, सब बच्चों को पसंद होता है ना, जल्दी से बताते हैं आंसर। तो चॉकलेट बॉक्स आपका 300 रुपीज़ का है, ठीक है, और उसमें 10 चॉकलेट्स हैं, तो 1 चॉकलेट कॉस्ट क्या होगा? 300 रुपीज़ का चॉकलेट बॉक्स है आपका, और नंबर ऑफ चॉकलेट्स वहां पर कितने हैं? 10। तो 1 चॉकलेट कॉस्ट क्या होगा? 30। कैसे किया बेटा, क्या किया उसके लिए आपने? डिवाइडेशन, जो टोटल अमाउंट था उसका आपने डिवाइड कर दिया है 10 से, जो नंबर ऑफ चॉकलेट्स थी उससे आपने डिवाइड कर दिया, तो 1 चॉकलेट का कॉस्ट आपने इजीली कैलकुलेट कर लिया, है ना। यही करेंगे हम। तो सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस 1 आर्टिकल का मुझे चाहिए, तो जो भी सेलिंग प्राइस हमारा टोटल 80 आर्टिकल्स का आ रहा है उसे हम किससे डिवाइड कर दें? नंबर ऑफ आर्टिकल से डिवाइड कर दें, 80 से डिवाइड कर दें, और जैसे हम ये करेंगे वी हैव देयर द अमाउंट फॉर द 1 आर्टिकल, कि 1 आर्टिकल का हमारे पास वहाँ पर अमाउंट आ जाएगा तो यहाँ पर एट लास्ट यू हैव टू राइट देयर ईच आर्टिकल वैल्यू, कि यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस है ईच आर्टिकल की वो आप यहाँ पर लिखेंगे एट द लास्ट ऑफ दिस सम 10 और द हैंस, ठीक है, आप यहाँ पर लिखेंगे, उससे स्टेटमेंट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे, आंसर देंगे, ठीक, क्लियर है? ओके मैम। ओके। अब भाई ये वाला जो मैंने सम है ना थर्ड, सेम प्रोसेस आपका फोर्थ में है, तो मैं चाहूँगी बच्चे अपने आप से करें, बस इसमें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन मुझे देना है। क्या देना है बेटा? फोर्थ सम मैं रीड कर रही हूँ और छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना है। द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500 एंड ₹450 वर स्पेंट ऑन इट्स रिपेयर्स। वो कह रहा है कि भाई एक आर्टिकल का कॉस्ट तो इतना है, लेकिन उसे रिपेयर भी करवाया गया और उसमें भी उसका खर्चा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मुझे कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करना होगा उस आर्टिकल का, तो उसमें हम क्या करेंगे? बस ये देख लीजिए, दैट इज द फोर्थ वन। देन कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, वो क्या होगा? 15,500, वो तो उसका कॉस्ट है ही, बट क्योंकि उसे रिपेयर भी करवाया गया, उसकी रिपेयरिंग का खर्चा मैंने ही किया है, तो वो कॉस्ट प्राइस में शामिल होगा, इंक्लूड होगा वो। देन वी हैव टू ऐड विद दिस 450, इसे आप ऐड करेंगे, एट लास्ट वी हैव देयर द अमाउंट, कि अब मेरे पास वो टोटल अमाउंट आएगा 15,950, ठीक है। ये इसका कॉस्ट प्राइस होगा, और इस कॉस्ट प्राइस के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे। यू हैव देयर द सेम फॉर्मेट, कि अभी अभी जो हमने थर्ड में किया है सेम फॉर्मेट है आपका। एक सब मैंने करवाया है, एक आप प्रैक्टिस के लिए कीजिए। इफ़ यू हैव देयर द प्रॉब्लम तो हम कल उसे डिस्कस करेंगे बेटा, ठीक है। क्लियर है? ऑल ऑफ यू क्लियर? यस मैम। तो आज की क्लास इतना ही करते हैं।